बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, रवा साल अब तक 56 मरतबा भारत ने सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की। DGISPR की जानिब से कहा गया, DGISPR ने तबले जंग बजा दिया है कि भारत की जानिब से हमें मशरकी सरहद पर लगातार खतरात हैं। जिस तरह हिंदुस्तान बाकी ममालिक में मावराए रियासत टारगेट किलिंग्स में मुलव्वस रहा है, इसी तरह हाल ही में पाकिस्तान में भी भारतीय एजेंसियों ने भारतीय हुकूमत की एमा पर पाकिस्तानी शहरियों शाहिद लतीफ और मोहम्मद रियाज को कत्ल किया। मुझे दुख इस बात का है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको कोई एक अच्छी खबर नहीं नजर आएगी। कोई अच्छा कुछ करो तो सही, कोई हमारे लिए कोई एग्जाम्पल तो सेट करो। तुम्हारे पास एग्जाम्पल क्या है? मार दिया, 9 जख्मी हो गए, वकील भी जख्मी हो गए। कभी भारत हमें घुस के मारता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी नहीं रही जो अपने घर में शेर होता है। भारत घुस के 21 लोगों को पिछले 2-2.5 साल में मार चुका है। हमने भारत को जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा। हमें गार्डियन बताता है स्टोरी छाया करके कि 20 लोगों को हिंदुस्तान ने घुस के मार दिया। आप हमें नहीं बताते सर, आप हमें सच नहीं बताते कि क्या हुआ। अनफॉर्चुनेटली हम बिल्कुल एक बेबस और लाचार इतने हो गए हैं कि हिंदुस्तान का वज़ीर दफा कह रहा है हमने 20 बंदे अंदर आके मारे। अच्छा, हमने इस पे अपना कौन तबसरा भी किया और एहतजाज भी किया, लेकिन दुनिया ने हमारी बात का नोटिस नहीं। तो आप मुकाबला करते हैं अक्सर इंडिया का कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब, हमारा तो 3-3 करोड़ की लॉट पड़ी हुई है जिसने कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा। हमारे लिए डूब मरने का मकाम ये है कि कभी सऊदी अरब से भिखारियों की सूरत में हमें निकाला जाता है, तो कभी हमें दुबई की सड़कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, कभी हम ग्रीस में रेप करते हुए पाए जाते हैं, कभी हम लंदन में जो है इंसानों की बोटियां हांडियों में पकाते पाए जाते हैं। 71 में 51% पाकिस्तान अलग हो गया हमसे। मुझे तो आज तक ये नहीं पता लगा उसका जिम्मेदार कौन है। तुम क्या बात कर रहे हो? ये मुल्क टूट गया। ये जना का जो ख्वाब था, जो मेरे तुम्हारे बौजदार ने ख्वाब देखा था। देखिए, अखंड भारत तो उनके नजदीक एक हकीकत है जो कि पूरी होगी। उनका ख्याल यही है, इसलिए उन्होंने जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है उसमें सावरकर का फोटो बिल्कुल ऑपोजिट लगा दिया है गांधी के। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत हमेशा की तरह अपने अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए जो मनसूबाबंदी कर रहा है, पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत उससे बाखूबी आगाह है। रवां साल में अब तक मुतअद्दिद मरतबा भारत की जानिब से छोटी सतह पर मुख्तलिफ सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गईं, जिसमें स्पेकुलेटिव फायर के 120, एयर स्पेस वायलेशंस के 15, जबकि टेक्निकल एयर वायलेशंस के 59 वाकयात शामिल हैं, जिसमें काबिज भारतीय फौज ने पूंछ और राजौरी के मासूम शहरियों को बर्बरियत का निशाना बनाया। बड़ी बात है कि एक सिटिंग मिनिस्टर ये कह रहा है कि हाँ जी हमने बंदे हम घुस के मारेंगे, लेकिन सारे पाकिस्तान के अंदर साइलेंस है। इसकी क्या वजह है? लीडरशिप की कमी है, जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं तो जेल में था जी, और वहीं पे मैंने ये पढ़ा और अभी भी मैं बाहर आके मैं हैरान हूँ। इसके बाद पाकिस्तान में तो क़यामत आ जानी चाहिए थी। यानी हिंदुस्तान का वज़ीर दफ़ा ये कह रहा है कि हमने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर आके जो है वो मार दिया। आई मीन व्हाट द हेल। कोई यहाँ पे एक मौत का सा सकूत है। इट्स टेकन एज बिजनेस एज यूजुअल। आपकी रियासत ख़त्म हो गई है इसके बाद। अगर रियासत का क्या मतलब है कि एक बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर हमारी हाकमियत है। अगर हिंदुस्तान का वज़ीर दफ़ा इतना कैजुअली ये कह रहा है कि हमने आपके अंदर घुस के आपके 20 बंदे मार दिए हैं और यहाँ बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, परवाही नहीं किसी को कोई हो। असल में हमारी हुकूमत में तो खैर क्या वो बंदा बात करे, चूंकि हमारे अपने शहरियों की ही कोई इज्जत नहीं है हमारी रियासत के नज़दीक। हमारे शहरी जिस तरह भी आपने देखा, जिस तरह उठा के ले गए, फेंका, मारा, चूंकि अपनी शहरियों की कोई इज्जत नहीं है तो वो समझते हैं बाहर के आके भी मार जाए तो क्या होगा। कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है तो वो सेंसिटिव होती है अपने शहरियों के लिए, और
अगर आपने इतना कैजुअली लेना है तो फिर तो रियासत के मानी ही खत्म हो गए, फिर तो मुल्क की कोई रह ही नहीं गई, हैसियत और अहमियत ही खत्म हो गई ना अगर इस तरह से। मेरे ख्याल में बहुत वीक रिस्पॉन्स था, बहुत हर पाकिस्तानी को इस पे बहुत दुखी होना चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली हम बिल्कुल एक बेबस और लाचार इतने हो गए हैं कि हिंदुस्तान का वज़ीर दफा कह रहे हैं हमने 20 बंदे अंदर आके मार दिए। चलो हम समझते हैं सियासतदान जो हैं वो नहीं सीखे, ये तो 76 साल से इदारे कायम हैं, वुकला के जिम्मे हैं, ये कानून के पासदार हैं, इन्हें भी तो एहतियात करनी चाहिए। कभी ये जाके कार्डियोलॉजी पे हमला कर देते, कभी इनके अंदर कोई अगर पुलिस वाला फंस जाए उनको नहीं माफ करते, ठीक है ना। तो क्या हम लोग जो है कोई जंगल में रहने वाले लोग हैं जिसके अंदर जो जितना ताकतवर है वो उतना कामयाब है? ऐसे ही है। कोई जंगल में भी रूल है, जंगल में भी शेर सबको नहीं मारता, हाथी सबको नहीं रोनता, चीता सबको नहीं फाड़ देता, ठीक है, वहां पे सांप सबको नहीं डसता। सही कह रहे हैं साहब। जंगल के भी कोई रूल है, हमारा कोई रूल ही नहीं है। पागलों की तरह तसादुम, वो एहतिजाज कर रहे हैं, उन्हें मारो, वो उन्हें मारेंगे, थाने में घुस जाओ, इधर लड़ाइयां उधर लड़ाइयां, मुकदमे चलते कहीं रहेंगे। कोई हमने आइडियल हमने कभी कोई ऐसा कोई खूबसूरत सी मिसाल, वो एक खातून एसपी ने जो बचाया था एक जोड़े को पिछड़ा में, ठीक है, हमने कितनी इज्जत दी उनको, बिल्कुल कितना एक मुकाम दिया उस क्रिश्चियन भाई को, हमने कितना मुकाम दिया, हमने उसको सदारती अवार्ड दिया। यार कोई अच्छा कुछ करो तो सही, कोई हमारे लिए कोई एग्जाम्पल तो सेट करो। तार साहब, आजकल भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर, वो जिस महफिल में भी बैठते हैं, आज भी कहीं बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे जी आजाद कश्मीर हमारा है, वो हमने वापस लेना है, ये हमारी कौम से कमिटमेंट है, दिस इज आवर कमिटमेंट। आप क्या समझते हैं, क्या वो समझते हैं पाकिस्तान कमजोर हो गया है, या क्या आप समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की बात करता रहता है, लेना लेना है, तो वो कहते हैं हम भी कहते रहेंगे लेना है, तो एक बस रेटरिक रखो। व्हाई आर दे सेइंग सो कंसिस्टेंटली? चीमा साहब देखें, दो चीजें, एक तो इलेक्शन है, उसकी वजह से कहते हैं पाकिस्तान का नाम इस इलेक्शन में बड़ी दफा, ये इसके ऊपर कई आर्टिकल भी आए वेस्टर्न कंट्रीज के जो मीडिया, उन्होंने भी कईयों ने लिखा है कि वाई। आपको पता है कि पिछले दिनों में जो भारत की ताकतवर लोग थे वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे, इस इलेक्शन में उन्होंने लेना शुरू कर दिया। एक बड़े खूबसूरत आर्टिकल आए हैं कि वाई नो दे आर कॉलिंग पाकिस्तान, वाई दे आर सेइंग वो खुश के मारेंगे। और दूसरा, ठीक है, उनका सवाल, आपके सवाल से सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप ताकतवर हैं? क्या आप आजाद कश्मीर को डिफेंड करने की सलाहियत रखते हैं? ये क्वेश्चन। तार साहब रखते हैं, एडी भी गल कोई नहीं तार साहब, साढ़े को बम ने, साढ़े को बरूद है, साढ़े को मिसाइल है, फौज है, अवाम है। तार साहब ऐसी भी बात नहीं है। अब ठीक है, वो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं हमारे लोग तो जवाब ही नहीं देते उनकी बातों का। अगर एडी गल हो तो ले चीमा साहब वो लेना भी नहीं चाहते, मेरे ख्याल में वो सिर्फ इस हद तक ही रहना चाहते हैं, बयान के हद तक ही लेना नहीं चाहते। उनको क्या जरूरत है एक और मुसीबत गले डालने? चीमा साहब, जो दूसरी चीज ये है, आप अगर टीटीपी के सामने लेट जाएं तो क्या सिग्नल जाता है? अगर आप टीटीपी के खिलाफ अपने आप को डिफेंड ना कर सकते हो तो दुनिया को क्या सिग्नल जाएगा? यही सिग्नल जाएगा ना कि आप सलाहियत नहीं रखते, तो फिर बयान देंगे ना, जवाब बनता है उसका। आप एक बॉर्डर को डिफेंड करने की सलाहियत ना रखते हो तो किस तरह सोचा जाए कि आप दूसरे बॉर्डर पे अपने आप को डिफेंड कर लेंगे? आप सलाहियत नहीं रखते, यही सिग्नल जाएगा ना। वो जा रहा है और उधर इलेक्शन है, उस पर वो कर रहे हैं। और लेकिन चीमा साहब, वहां से पहले भी सवाल आते रहे, पहले भी आवाजें आती रही हैं, बल्कि ये तो डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो छोटी सी बात की, मेरा ख्याल है राजनाथ साहब ने कहा था कि वी हैव एबिलिटी टू टेक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इन 24 आवर्स। हमारी तरफ से किसी ने जवाब नहीं दिया था, कोई जवाब। तो चीमा साहब, दर हकीकत अगर देखा जाए तो आप कहते हैं कि वो ले लेंगे, वो जो वहां पे मुसलमान जो 22-23 करोड़ है वो उनसे बेजार हैं, तो वो कश्मीर लेकर वो उन्होंने और मुसीबत गले डाल दी। उनको क्या जरूरत है कि ये और मुसीबतें गले डालते रहे? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।